दशरथ भाठा नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक नदी था। उस नदी के किनारे कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कालू कौवे के पिता बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था। उसकी मेहनत से ही घर का पूरा खर्चा चलता था। पुष्पकलवी, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, हमें उसकी शादी भी करनी होगी। ज्यादा समय होने पर हमारी रानी बिटिया की उम्र न निकल जाए, इसलिए हमें कोई अच्छी सी रिश्ता देखकर उसकी शादी करनी होगी। यह बात तुम ध्यान में रखना, जिससे हमारी रानी बिटिया को अच्छा घर वाला मिले। रामू कौवे, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमारी बिटिया रानी की अब उम्र भी हो गई है। मैं आपको यहाँ बात बोलने वाली ही थी। हमारे घर कुछ दिन पहले सोनू कौवा आया था। अगर आप बोलोगे तो मैं सोनू कौवे से बात करूँगी। इसके बाद रामू कौवे अपने काम पर जाने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। जब वहाँ काम पर जाते रहता है तो रास्ते में पेड़ टूटकर गिर जाता है। उस पेड़ से रामू कौवा टकरा कर गिर जाता है और पेड़ टकराने से रामू कौवे की मौत हो जाती है। रामू कौवे की मौत के 3-4 दिन हो जाती है, लेकिन रामू कौवा घर नहीं आता है। तो पुष्पकलवी अपने बेटे को बोलती है, कालू बेटा, तुम्हारे पिता रामू कौवे अपने काम के लिए निकला था। उसे आते आते आज 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन वह अभी तक घर नहीं पहुंच पाया है। तो तुम जाओ, उसके काम की ओर पता करना और घर जल्दी आना। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ पिताजी के काम वाले जगह पर। मैं वहाँ से पता करके तुरंत ही आ जाऊंगा। कालू कौवे उड़ते हुए अपने पिताजी के काम वाली जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। तो रास्ते में देखता है कि रामू कौवा पेड़ से लदा रहता है। उसे देख कालू कौवा अपने पिता को पेड़ से निकालकर अपने साथ उठाकर अपने घर ले आता है। घर में सभी देखकर रोने लगते हैं। माँ, आप मत रो, अब पिताजी हमें छोड़कर चले गए हैं। हम सभी को किसी न किसी दिन भगवान के पास जाना ही है, तो आप अपने आप को संभालो, तभी तो हमारा घर संभलेगा। अगर तुम ही रोते ही रहोगी तो हम सभी का क्या होगा। लो बेटा, तुम्हारे पिता हमें इतने अचानक से चले गए। मैं क्या करूं बेटा, मैं तुम्हारे पिता के बिना कैसे रहूंगी। यहाँ सुनकर कालू कौवा जंगल की ओर काम पता करने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। कुछ दूर आगे जाने पर उसे टूनी समोसे बेचते हुए दिखाई देता है। उसे देख कालू कौवा टूनी के पास जाता है और काम पूछता है, लेकिन टूनी काम देने से मना कर देती है। तो कालू कौवा पेड़ पर बैठकर सोचता है, मैं अब एक काम करता हूँ, मैं अपना खुद का एक दुकान डालता हूँ, जिससे मेरे घर की परिस्थिति सुधर जाए, जिससे मेरी माँ और बहन सब खुश रहें। इसके बाद कालू कौवा अपने घोंसले के बगल में ही डमरू की दुकान शुरू करता है। फिर दुकान में ही रखकर डमरू की बिक्री शुरू करता है। धीरे धीरे छोटे बच्चे डमरू लेने आते हैं। फिर सभी बच्चे मस्त खेलते रहते हैं। डमरू बेचकर कालू कौवा अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी जिंदगी जीवन यापन करने लगता है।